गुरुदेव, आपने मुझे बुलाया? हाय राम, नालायक, फिर से डरा दिया। 18 साल बाद तू सिद्ध है, अब मैं क्या सिखाऊं? दुनिया में जा। दुनिया में? क्या मैं आखिरकार अपनी असली पहचान जान पाऊंगा? बस बस, रुक। एक आखिरी काम तुझे सौंपता हूं। गुरुदेव, आपका ये ऋषि मुनियों जैसा तेज तो देखो। ये कैसा नाटक है? 100 दिनों के भीतर तुझे शू जिहेंग नाम के एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की रक्षा करनी है, और उसके बनाए इस अमृत रसायन की भी। जैसे ही करेगा, मुहर टूटेगी, किस्मत इसी में बंद है। गुरु, ये बूढ़ा हर बार ऐसे ही गायब हो जाता है। बड़ा शानदार है। याद रखना, इस सृष्टि की हर चीज को अपना हथियार बनाना। क्षुजी हेंग, क्षुजी हेंग, तू है कहाँ भाई? चलो, अभी के लिए यहीं रुक जाओ। अरे विश्वामित्र, भाग क्यों रहे हो? रुको, तुमने मेरी बहन से शादी की है, अब हम एक परिवार हैं। अमृत रसायन, चलो इसे मिलकर बनाते हैं। विश्वामित्र, दीदी, मुझे बचाओ। उसे पकड़ो। बचाओ मुझे। अरे वाह, क्या माल है। जरा ठहर, पहले काम निपटा लो, फिर तेरे साथ मजे करूंगा। चलो। हजारों में ढूंढा और ये यूं ही हाथ लग गया। रुको जरा। टारगेट एक्वायर्ड। तुमने उसे दवा दी? तेरे बाप की नौकरी है, जानता है मैं कौन हूं? मेरा गुरु है। हैन? मार डालो इसको। जरा सामने तो आ। विश्वामित्र मेरी हिफाजत में है, समझा? दीदी, बहुत गर्मी लग रही है, जलन हो रही है, मैं जल के राख हुई जा रही हूं। ये दवा का असर तो जबरदस्त है। तू हिलना डुलना मत, मैं बाथरूम से तौलिया भिगो के लाती हूँ। बोला हिलना मत। हद कर दी। दीदी बचाओ, मैं मर रही हूँ, दीदी। शक्ल सूरत अच्छी है, ऐसे ही मर गई तो बड़ा अफसोस होगा। छोड़ो, जान बचाना है तो पूरी तरह बचाओ। गुरुजी ने कहा था विश्वामित्र विलक्षण प्रतिभा है, ये नहीं बताया था कि रोने वाला बिलौटा भी है। अब क्या करूं? मेरा पहला स्पर्श ऐसे बर्बाद हो गया। शिकायत का मुंह मत बनाओ, ये तुम्हारी मर्जी से हुआ है। वो मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए किया। यकीन नहीं तो खुद देख लो। दीदी मुझे बचा लो, मैं मर रहा हूं दीदी। ये कैसे हो सकता है? ये मैं नहीं,
मैं तो सीधा इंसान हूं। कायर। क्या ये वाला कायर? अरे छोड़ यार, रो मत। मैं समझ गई तेरा ये सब। डरो मत, दीदी तेरी रक्षा करेगी। ये लो, जाकर दवाई ले आना और ताकत बढ़ाना। तुम बाहर निकलो यहां से। आज की ये बात किसी तीसरे इंसान को पता नहीं चलनी चाहिए। अजीब आदमी है। खुद ही तो कह रहा था कि वो एक कायर इंसान है। अब इसमें गुस्सा क्यों हो रहा है? अरे नए वाले, सीधे खड़े हो जाओ। सरदार श्रीवास्तव कभी भी आने वाले हैं। जय हो सरदार श्रीवास्तव। ओहो, क्या ठाठ है। जियाओ हेंग हेंग, काफी तामझाम है तुम्हारा तो। सरदार श्रीवास्तव, आप ठीक तो हैं? ये हर जगह क्यों होती है? कहीं मुझसे पैसे ऐंठने तो नहीं आई है? वो कल मुझ पर हमला हुआ और इसमें आपके सुरक्षा विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। अच्छा जी, मैंने अपनी तांत्रिक दृष्टि से देख लिया है कि आज भी तुम पर हमला होगा और इसमें भी तुम्हारे सुरक्षा विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही होगी। तुम यहां क्या करने आई हो? बस अपने होने वाले बहनोई से थोड़ी गपशप करने आई हूं। तुम्हारा बहनोई कौन है? अय्यो, बहनोई वक्त की नजाकत को समझो। या तो मेरी बहन से शादी कर लो या फिर अमृत रसायन का डेटा सौंप दो। ज्यादा भाव मत खाओ। दिल्ली शहर में हमारे राजपूत खानदान के अलावा कौन रक्षा करेगा पता नहीं। यहां चारों तरफ इस दवा पर नजर गड़ाए शिकारी भेड़िए घूम रहे हैं। मैं तो सिर्फ भलाई के लिए तुम्हें बचने का एक रास्ता दे रही हूं। ली जिंगरान, अपनी औकात मत भूलना। मैं अपने जीजा जी से बात कर रही हूं। तुझे क्या दिक्कत है? अरे वाह, घर में घुसकर हमें ही ललकार रहा है। तेरी याददाश्त तो बहुत कमजोर है। मार खाकर भी सबक नहीं सीखा? अरे ये तो कल वाली लड़की है। क्या गार्ड की नौकरी कर ली अब? कल की बात का हिसाब मैंने अभी तुझसे लिया नहीं है और आज तू खुद ही मौत के मुंह में आ गई। सुन ले, आज जिन्हें मैंने बुलाया है वो सब उस्ताद है। इस छोकरी को सबक सिखाओ ताकि मेरी इज्जत ना उतरे, वरना हेड गार्ड बनके मेरा क्या फायदा। भाइयों, इसकी धुनाई कर दो। बहुत बेरमी है ये तो। मार डालो, इस लड़की को खत्म करो। इतनी कमजोर घूंसा मार के खुद को उस्ताद बोलते हो? दफा हो जाओ। ले उस्ताद जी, अब तो तू ऊंचाई पे है ना? एक औरत को भी नहीं हरा पाए। सूजी हैंग, तू तो सच में मुझसे दुश्मनी मोल लेना चाहता है। तेरे मुंह में दम भी है या नहीं? मिस्टर ली, तुम कुछ चलोगे या तुम्हें भी दीवार पर सजा दूं? बहुत अच्छे। मुसीबत आ गई।
बेमिसाल, सब के सब बड़े ताकतवर। सूजी हैंग, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूं। अगर मेरी बहन से शादी नहीं की तो तेरी खैर नहीं। इतनी हिम्मत है तो बाहर आके भिड़। अरे बिलो रानी, तू ठीक तो है ना? हाँ, ठीक हूं। नहीं, रुको, मुझे क्या बिलो रानी बोला? जाओ कुन, तुम हेड गार्ड को नियुक्त किसने किया था? वो ली जिंगरान इस बिल्डिंग में ऐसे आता है जैसे बाप का घर हो, और तुम्हारी सिक्योरिटी टीम ने इस कातिल को अंदर कैसे आने दिया? बोलो। आज अगर लिंगशु यहाँ नहीं होती लिंगशु, तो तुम लोग मेरा शव इकट्ठा करने का इंतजाम करते। सॉरी सरदार श्रीवास्तव, मुझसे बड़ी चूक हुई। याद रखना, एक और गलती हुई तो नौकरी से हाथ धो लेना। चल भाग। हाँ सर, मैं जा रहा हूं, बिल्कुल जा रहा हूं सरदार, बॉस। सरदार श्रीवास्तव, मैंने उस लिंगज्यू के बारे में पता किया। उसकी पूरी जानकारी कोरी है। उसने 2 बार मेरी जान बचाई और उसकी फाइटिंग स्किल्स भी कमाल की हैं। ऐसे में उसे अपने पास रखना ही ठीक है। इसी बहाने उस पर नजर भी रहेगी ताकि वो कल की बात कहीं और तो नहीं बता देगी। कल? उस सिक्योरिटी हेड झाओकुन को जाओ और पूरी तरह से कंगाल कर पता करो। जो हुक्म। दोपहर की झपकी ले रहे हो? झपकी? पलक झपकते ही तो 100 दिन कैसे बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अरे, और अगर ये आंखें बंद ही रह गई तो कुन भाई को चिढ़ाने की हिम्मत अभी भी सोने का सोच रहे हो? जाओ, कुन भाई के पैरों में गिरकर माफी मांगो। कितना शोर है? मेरी इस पर पानी फेरने की हिम्मत आज मैं तुझे चखाता हूं। करंट का असली मजा। शाबाश, इस पर टूट पड़ो। अमृत रसायन का उत्पादन अगले महीने से शुरू होगा। मैंने अभी जो संभावित खतरे बताए उन सबको एक साथ ठीक करो। जैसे ही कच्चे माल की सप्लाई शुरू हो उस पर नजर रखना। जी। सरदार श्रीवास्तव, मुसीबत हो गई। झाओकुन बिजली के डंडे के साथ रेस्ट रूम में लिंगज्यू को घेर कर बैठा है। क्या? जरा हल्के हाथ से मुझे माफ कर दो। बहुत बुरा हुआ। सब लोग रुको। लिंग दीदी, दर्द होगा तभी तो फायदा होगा। पहले मैं महानगर में मालिश सीख कर आया हूं। आप बस मुझ पे भरोसा रखिए। अरे हाँ, तुम मेरे ऑफिस जाओ और वो बांस का कपिंग सेट ले आओ। थोड़ी देर में मैं लिंग दीदी की कपिंग थेरेपी भी कर दूंगा। अरे बढ़िया। सरदार श्रीवास्तव, आप पहले लिंग जी से बात कर लीजिए, हम लोग चलते हैं। चलो निकलते हैं। अरे रुको, मेरी मालिश तो पूरी भी नहीं हुई। मैं कल ही इस झाओकुन को नौकरी से निकाल दूंगा। मैंने पूरी जांच करवा ली है। उस दिन जो हत्यारा आया था वो इसी झाओकुन ने अंदर भेजा था। अच्छा? ये सब इसका तो ली जिंगरान से 100% कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। अच्छा? और ली खानदान रक्तबीज कार्टेल के लिए काम करता है। उनकी फौजी ताकत इतनी है कि किसी एक देश को अकेले टक्कर दे सकते हैं। वो गैर कानूनी मेडिकल सिंडिकेट। जब से ये अमृत रसायन बना है तब से उनकी नजर सिर्फ इसी अमृत पर टिकी है। अरे वाह। यानी ये तो तय है कि खून की नदियां बहेंगी। तो फिर आप कर क्यों रहे हो ये सब? सरदार श्रीवास्तव, ये सब जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। और हाँ, अपनी बचपन की सहेली के लिए भी। लिंगजू, तुम मेरी अंगरक्षक बन जाओ। हम दोनों साथ मिलकर इस अमृत की रक्षा करेंगे और इस रक्तबीज कार्टेल का सर्वनाश करेंगे। तुम रक्तबीज कार्टेल का सर्वनाश करोगे? अरे बाप रे, मेरी तो सांस ही अटक गई। चलो नीचे उतरो। दुश्मन के इरादे बहुत खतरनाक हैं। अब से मैं 24 घंटे तुम्हारी हर तरफ से सुरक्षा करूंगा। बेहद करीबी सुरक्षा। बहस मत करो, अभी मेरे साथ सुपरमार्केट चलो, रोज का सामान लेना है। आज से मैं तुम्हारे ही घर में रहूंगा। क्या? सरदार श्रीवास्तव, मैं हार गया। विश्वामित्र ने इस गठबंधन के लिए हाँ नहीं की। यहां तक कि श्रीवास्तव समूह में हमारा आदमी, सुरक्षा प्रमुख झाओकुन, उसे भी निकाल दिया गया। चाय पीजिए।
सरदार श्रीवास्तव, विश्वामित्र के साथ एक अनजान औरत आई है। मैं उससे लड़ नहीं पाया। लगता है तुम निकम्मों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, मैं नाकाबिल हूं। मैं पूरी तरह नाकाम रहा। चलो। अगर विश्वामित्र साथ काम करने को राजी नहीं है तो उसे उठवा ही लाओ। पुराना तरीका अपनाओ। एक जान की कीमत 10 करोड़। जी मालिक। खुद कालदूत लीहू भी उतर आया है। लिंगजुए, विश्वामित्र, अब अपनी मौत का इंतजार करो। अरे यार, वो स्टेक तो मुझे मिला ही नहीं। गुस्सा आ रहा है। सुनो, वो स्टेक तो नकली मिलावटी था। ये क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है। बहुत सन्नाटा है। बच के। कितना सख्त है। इस वक्त भी तुम्हें मुझसे चिपकने की पड़ी है। कालदूत लीहू है ना, उसने जो उनका प्रिंट का कवच पहना है उसे तोप का गोला भी नहीं देख सकता। और उसकी ये विचित्र बंदूक तो किसी विनाशकारी अस्त्र से कम नहीं। जहां से गुजरे मैदान में जंग बना दे। पहले तो मैंने सोचा था इसे अपना अंगरक्षक रख लूंगा, पर रकबी शाटिल ने इसे पहले ही खरीद लिया। गए काम से, अब तो मौत पक्की है। तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? टूथपिक और फ्लॉस, तुम इन 2 चीजों से इसे ढेर नहीं कर दोगी ना? मजाक मत करो बहन, ये देश का सबसे बड़ा हत्यारा है कालदूत लीहू, जो कभी नहीं झुका। बेहतर होगा हम दोनों यहां से भाग जाए। किसने कहा दांत की किरकिरी और फ्लॉस से उसे नहीं हरा सकते? बस मामूली सी किरकिरी और फ्लॉस से मेरा मुकाबला करना चाहते हो? ये दिव्य कवच अजय है। कैसा अभेद्य कवच? मेरी छोटी सी किरकिरी ही काफी है इसे भेदने के लिए। ये नामुमकिन है। बंदूक से नफरत, तू कातिल। अभेद्य उल्का कवच, छी। अलविदा नंबर 1 कमजोर। बैठ जाओ और ज्यादा उछल कूद मत करो। ओह हरामी। दीदी, तुम तो अभी बहुत जबरदस्त लग रही थीं। ये रकबी चाटल वाले कौन से खेत की मूली हैं? जब तक तुम हो हम उनकी धज्जियां उड़ा देंगे। एक भी सांस लेने नहीं देंगे। सच में? मुझे अच्छी तरह याद है। अभी कौन कह रहा था कि वो मोटी रकम खर्च करके उस कातिल को हमारी सुरक्षा के लिए रखेगा? बहुत दर्द हो रहा है। चिंता मत करो, मर नहीं रहे। थोड़ी देर और लगाते तो जख्म अपने आप भर जाते। दीदी, सच में बहुत जल रहा है। अब भी दर्द हो रहा है? हाँ, यहां थोड़ा दर्द हो रहा है। यहां, ये जगह। सरदार श्रीवास्तव। सरदार, आप नहीं मर सकते। अगर आप चले गए तो फिर बचपन की सही। बंद करो ये सब। बस खरोंच बहू ने बचाया। बस खरोंच है। राजपूत बिटिया, तेरा उपकार हम श्रीवास्तव परिवार कभी नहीं भूलेंगे। बस हमारे सरदार साहब ही अब अपना तन-मन तुझे अर्पण। अपने पापा को तन-मन अर्पण कर। पीछे से हमला करने वाले कायर को ढूंढो। दीदी, जल्दी सो जाओ।
ये क्या? कोई जीनियस है। ओ पगली लड़की, इतनी बेसब्र मत हो। 100 दिन पूरे होने तक रुद्राक्ष की मुहर खुद टूट जाएगी, जबरदस्ती खोलने पर नष्ट हो जाएगी, और फिर तेरे मां बाप के बारे में कोई सुराग नहीं मिलेगा। कमीने बुढ़े, जानबूझकर फंसा गया मुझे। दीदी, सो गई क्या? मैं तुम्हारे लिए एक धमाकेदार चीज लाया हूं। ड्रम रोल प्लीज। दिव्य कवच, छुरी गोली से रक्षा करेगा, मेरी जिगर के टुकड़े के लिए खास। वज्र कवच पहनो। चलो, शरीर के नाजुक हिस्सों की सुरक्षा भी जरूरी है। दीदी, ये सब मेरी दिमागी उपज है, मैंने ही ईजाद किया है। निचला और घटिया सोच का बादशाह। दीदी, उस पर ये चीज़ें समझ में आएगी। मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। जाओ, अपने पास ही रखो इन्हें। अब सचमुच मुझे पूरे 100 दिन तक इस बेवकूफ का पहरा देना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। लगता है इस आवारा आदमी को बिल्कुल फालतू की फुर्सत रहती है। तुम क्या करने वाली हो? और क्या, अब शुरू होगी नर्क की ट्रेनिंग। दौड़ लगाओ, शुरू हो जाओ। बस करो, अब और नहीं। और दौड़ लगाई तो उल्टी आ जाएगी यार, बस करो। चल नहीं सकते तो लाठी चलाना सीखो। ध्यान से देखो। कोशिश करो एक बार। अब बंदूक चलाने की प्रैक्टिस करो। ये तो कम से कम मेहनत वाला काम है ना। बाप रे बाप, तू तो कमाल है। जरा आजमा के देख। ये आदमी भी काफी खतरनाक लग रहा है। अरे बाप रे। गलती हो गई, बिल्कुल अनजाने में। बहुत बुरी खबर सरदार श्रीवास्तव, अमृत रसायन में टेक्निकल बग आ गया। डिपार्टमेंट में तो जैसे बम फटने वाला है। बग? वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे, मैं अभी आता हूं। उस अमृत रसायन में कोई टेक्निकल खराबी आ गई है, मुझे जाकर इसे ठीक करना होगा। हथियार चलाना आता है ना, बस काफी है। झाओकुन को मैंने नौकरी से निकाल दिया है। अगर तुम्हें ट्रेनिंग करनी है तो सिक्योरिटी टीम तुम्हारी हुई। उन्हें ऐसा जबरदस्त योद्धा बनाना है जो अकेला दम 3-3 को पटक सके। रक्तबीज कार्टेल का खात्मा तुम्हारे भरोसे है, समझे? करते रहो। बस यूं समझो, छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सरदार श्रीवास्तव, हमने तो ये कर दिया, लेकिन सिक्योरिटी वाले लोग, वो तो बड़े बदमाश है। क्या एक अकेली लड़की लिंग एक्सुई उन्हें कंट्रोल कर पाएगी? बाएं हाथ का खेल है। 3 की जोड़ी पास। बादशाह का बम। समझे नहीं? मैंने 3 चला, तुम बम क्यों फोड़ा? अभी भी ताश खेल रहे हो? तुम्हारी क्लास लगाने आ गए हैं। मौत को बुलावा रही हो हसीना। आज से मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट की बॉस हूँ। मेरी शर्त सीधी है, एक साथ 3 गिराओ। 1 पर 3। चल दिखाता हूं अपनी मुक्के की ताकत। बड़ी सुंदरी, मुझे नीचे उतारो, वरना कुन्ना
भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जाओ गुना, उसकी तो छुट्टी हो चुकी है। अब यहाँ मेरा हुक्म चलता है, समझी? समझ गए, समझ गए। मैं अभी सबको बुला कर लाता हूँ आपकी स्पीच सुनने के लिए। शाबाश, अब आ गई। चलो भागो। हम तो छोटे मोटे सिक्योरिटी गार्ड हैं, कोई कमांडो तो है नहीं। गेट की रखवाली कर ली, बस काफी है ना। एक पे 3 से लड़ने की क्या जरूरत। लिंग दीदी, आप बताइए, आप बोलिए। आज से नग की ट्रेनिंग शुरू। सुबह 6 बजे रनिंग, दोपहर में कुश्ती, शाम को हथियारों की प्रैक्टिस। 1 महीने के अंदर रिफ्लेक्स, स्टेमिना, फाइटिंग पावर सबकी वाट लगा देनी है। एक स्किल सीखी तो तनख्वाह डबल। और हाँ, ट्रेनिंग से पहले हॉटपॉट और बारबेक्यू, जो मन करे खाओ। लिंग दीदी जिंदाबाद। जाओ। शीशा दीदी, मीटिंग जा रहा हूं। ध्यान रखना। ली हूं, क्या समझता है कोल बदल लिया तो? मैं तुझे पहचानूंगा नहीं। मैं तो तुझे फिर से वही कछुआ बनाकर पीटूंगा। पिछली बार नहीं सीखा, फिर मरने आया। अन्य जितनी दे और बातें गगनचुंबी। देखता हूं 3 कदम में कौन तेज है, तेरी मुट्ठी या मेरी गोली। तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक। सावधान। तू मौत को बुलावा दे रही है। जीहेंग, जीहेंग, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। तुझे मरने की इजाजत नहीं। जीहेंग, एक जान के बदले दूसरी जान, ये सौदा मेरे लिए सही है। जीहेंग, खत्म हुआ। खत्मा, ये अब नहीं उठेगा। देख अपनी ये हालत, फिर से इतनी बुरी तरह लतर बतर कर ली अपने आप को। मेरे साथ सपने, निकल यहां। नामुमकिन, तलवार बेअसर। कवच से सुरक्षित। धन्यवाद उस ढाल को। ले जाकर मैंने उसमें थोड़ी मरम्मत की, असर शानदार मिला। इसे कहते हैं ना, जैसे को तैसा। तू मेरी औरत को हाथ, मौत का शौक है। हार गई आखिरकार, एक नादान लड़की के हाथों। बोल, तुझे किसने भेजा है? जानकर क्या करोगे? मैं तो बस एक छोटी गुलाम हूं। तुझे सच में लगता है तू बचा सकती है जीहेंग और उस अमृत रसायन को? हमारे रक्तबीज कार्टेल की फौजी ताकत, पूरे देश से भिड़ने की हिम्मत, हर एक कला में पारंगत। रक्तबीज कार्टेल के पास योद्धा है। डर गई? तू और तेरा ये प्रेमी अपनी अपनी मौत का इंतजार करो। बहुत बकबक कर ली। इस वक्त भी तेरे मुंह से इतनी दुर्गंध आ रही है। डरो मत, अब से दीदी तुम्हारी रक्षा करेगी। और सुनो, आज के बाद कभी मेरे आगे खड़े होने की हिम्मत मत करना। सरदार श्रीवास्तव, बुरी खबर सरदार, ली हूं मर गया। इतना क्यों घबरा रहे हो? तूफान में ही सही, शालीनता तो बनाए रखो। देखो, तुम्हारी इस बेचैनी ने तो मेरे प्यारे जोहे को भी बीमार कर दिया।
सरदार श्रीवास्तव, शायद हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हाँ सरदार। ओ हाँ, एक बात और, अगर हमने अभी हाथ खींच लिया तो फिर तुम्हारे राजपूत खानदान का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। तुमने अभी अभी मेरे इस नन्हे प्यारे को बहुत डरा दिया था। क्यों न तुम खुद ही इनकी जगह ले लो और मेरे इस नए जहर का मजा चखो। छोटे राजपूत, भाग क्यों रहे हो? सिर्फ बच्चे ही सुई से डरते हैं। कितना भद्दा लग रहा है, साफ करो ये सब। मालिक, लिंगजू और जूजी हेंग। जल्दबाजी किस बात की? हम तो सम्मानित व्यापारी हैं, बस लड़ाई झगड़ा। ओहा, जूजी हैंग को एक निमंत्रण पत्र भिजवाओ, कहना कि मैं उसकी प्रतिभा का बहुत सम्मान करता हूं। कल शाम 6 बजे मैं एक भव्य दावत दे रहा हूं, वो जरूर आए। किसी होनहार इंसान का तो आदर सत्कार करना ही चाहिए। मुझे डर लग रहा है दीदी। रुको, कहाँ भाग रही हो? अब आई हो तो अंदर आओ। अरे लिंगजुए, ये कोई मजाक नहीं है। ये मियू उस बेवकूफ लीजिंग रैन जैसा बिल्कुल नहीं है। वो तो रक्तबीज कार्टेल के सरताज का इकलौता बेटा है। सुना है रक्तबीज कार्टेल में सबसे ज्यादा लाडला है। तकरीबन सारी ताकत और आदमी इसी के हाथ में है, और ये खुद दवा और कारोबार दोनों दुनिया का बादशाह है। बहुत ही बेरहम इंसान है। रक्तबीज कार्टेल इतना ताकतवर इसीलिए बन पाया है क्योंकि जो भी इनसे टकराया उसका नामो निशान मिट गया। अरे तुमने ही तो कहा था कि हम साथ मिलकर अमृत रसायन की रक्षा करेंगे और रक्तबीज कार्टेल को पूरी तरह तबाह कर देंगे। चलो, थोड़ा सोच समझकर काम लेना होगा। तुमने तो ये भी कहा था कि उनकी धज्जियां उड़ा दोगे। चुप रहो। बस यूं ही मुंह चल रही थी। सच में ये तो क्या करे? तलाशी लो। यार, तुम तो सच में जीनियस हो। बाहर 3 टूथपिक लेकर निकलती हो। अपनी किडनी तो नहीं बचानी? उन्हें अंदर आने दो। किसी महिला के साथ हाथापाई करना अच्छी बात नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मशहूर अध्यक्ष यू इतने डरपोक होंगे कि एक मामूली टूथपिक से भी खौफ खाएंगे। माफ करना, मेरे आदमी थोड़े अनपढ़ हैं। तहजीब का मजाक उड़ा दिया। बैठिए, पधारिए। ये मांस बहुत बढ़िया है। इसे खौलते तेल में डाल दो जब तक कड़क न हो जाए। असली मजा तभी है। बढ़िया मांस है, जरा चखो तो। माफ करना, गलतफहमी है। दरअसल मैं आजकल शाकाहारी हूं। हाँ, शाकाहारी। शाकाहारी? ये क्या कर रहे हो? अक्ल नहीं है क्या? बाहर निकलो यहां से। जी सरदार, शाकाहारी। ये आदत अच्छी नहीं है। बकरियां भी तो शाकाहारी ही होती है। वो सरदार श्रीवास्तव, हम दोनों को थोड़ा काम है तो हम चलते हैं। इतनी जल्दी क्या है? मेरी और छोटे भाई की आज तो जबरदस्त पटरी बैठ गई है। लगता है हम बरसों बाद मिले हैं। मुझे भाई की रिसर्च प्रतिभा में बहुत दिलचस्पी है। आज मैंने भाई को मिलने इसलिए बुलाया।
ताकि हम एक ऐसे सौदे पर बात कर सकें जिसमें दोनों को फायदा हो। दोनों को फायदा कैसे? तुम्हें तो पता ही है, मेरा रक्त बीज कार्टेल दुनिया के आधे मेडिकल रिसोर्स और डीलर नेटवर्क को कंट्रोल करता है। ये अमृत रसायन अगर मेरे हाथ आ जाए तो मैं इस बाजार पर कब्जा करके इसकी कीमत आसमान पर पहुंचा सकता हूं। तुम बस यहां दस्तखत कर दो, 1 साल के अंदर मैं वादा करता हूं सरदार का परिवार धनवान होगा और मेरे रत्वीज कार्टेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा खानदानी घराना बन जाएगा। और तब पैसा, सत्ता, रुतबा सब कुछ तुम्हारा होगा। बताओ, इससे ज्यादा फायदे का सौदा क्या होगा? तुम बाजार पर कब्जा करना चाहते हो? क्यों नहीं करना चाहूंगा? मैंने ये अमृत रसायन इसलिए नहीं बनाया कि ये तुम जैसे लोगों के पैसे का साधन नहीं, बीमारों की मदद के लिए बनाया है। उन लोगों को जिन्हें सच में इसकी जरूरत है। सरदार श्रीवास्तव जी की सोच वाकई बहुत नेक है। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हो रही है। तो अगर आज ये कॉन्ट्रैक्ट मैं तुमसे जबरदस्ती साइन करवाना चाहूं तो? अफसोस, बड़े अफसोस की बात है। लगता है अब साइन नहीं हो पाएगा। बदतमीजी, दोनों चॉपस्टिक उड़ा दी तो लगता है आज का खाना हवा में उड़ गया। सुमेई, वो तो साइबोर्ग है, लियू से 100 गुना ज्यादा बेरहम और खतरनाक। लिंगजू, जरा संभल कर रहना। दिलचस्प है। बस रहने दो, लड़ाई झगड़े में ही सही, मुलाकात तो हो गई। लिंगजू है ना, तुम सच में एक हीरे हो। क्या मेरे रक्तबीज कार्टेल से जुड़ना चाहोगे? शू जी हैंग तुम्हें कितना देता है? मैं उससे 2 गुना नहीं 10 गुना दूंगा। सुनने में तो लालच आ रहा है। मगर मुझे वाकई कुत्तों को ट्रेनिंग देने का कोई तजुर्बा नहीं है। क्या बात है, इस पूरे दिल्ली शहर में मुझसे ऐसे बात करने वाले तुम पहले इंसान हो। लगता है लिंग बिटिया अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं है। हमने अपनी हैसियत दिखा दी, अब चलते हैं। बस करो, क्या कर रहे हो? दिन भर मारधाड़, खून खराबा। कितनी बार कहा है, हम लोग सीधे साधे नेक बिजनेसमैन हैं, इन्हें जाने दो। जी बहुत बड़ी बात, हेमिंग के हाथ अमृत रसायन नहीं लगा और अब ऊपर से हमने उसकी नाक कटवा दी। वो ये बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, बदला जरूर लेगा। चिंता मत करो, तुम बस अमृत रसायन पर फोकस करो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। माँ बाप के जाने के बाद क्या सच में कोई ऐसा भी है जो इतने प्यार से मुझ पर विश्वास करे, मेरी रक्षा करे? कितनी देर लगा रही हो? तेज चलो, नहीं तो आगे बढ़ो। वो हिमान्यु कहीं अपना मन ना बदल दे। चलो। आ रही हूँ, आ रही हूँ। युवराज साहब, क्या सच में हमें उन्हें जाने देना चाहिए? इतनी जल्दी क्या है? बेहतरीन मांस भी तब तक नहीं पकता जब तक अच्छी तरह गल न जाए। मेरा संदेश सब तक पहुंचा दो जो श्रीवास्तव को जड़ी बूटी देगा। वो रक्तबीज कार्टेल को चुनौती देगा, उसके अपने परिणाम भुगतने होंगे। और हां, चक्र को हरी झंडी दे दो। उनके पास जो भी जड़ी बूटियां हैं, उनका एक भी पत्ता नहीं बचना चाहिए। हां, एक बात और, वो ड्रामों में अमीर मालिक जो डायलॉग अक्सर बोलते हैं ना, क्या है वो? युवराज साहब, कि अब श्रीवास्तव खानदान दिवालिया होने वाला है? हाँ, बिल्कुल यही। अगली बार ये डायलॉग मेरे लिए छोड़ देना। जो हुकुम। मैं अभी ये करता हूँ। श्रीवास्तव के सारे शेयर बेचकर खत्म कर दो। श्रीवास्तव खानदान अब तो दिवालिया होना ही पड़ेगा। नहीं, ये है मान्यू आदमी। जरूर पीछे से कोई और हमला करेगा। अग्निरक्षा कवच 3 परतें और मजबूत करनी होंगी। हे भगवान, सुनो,
आज ये आग शायद बुझाना मुश्किल होगा। क्या मजाक, 3 बजे भी मेहनत। अरे वो, तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? ओह, मेरे कपड़े धुले हुए थे, सूखे नहीं थे। सोचा तुम्हारे पहन लूं। हे भगवान, नहीं देख रहा तेरी तरफ। अरे तुम्हें क्या हुआ? पिछले कुछ दिनों से थोड़ी गर्मी बढ़ी हुई है। कैसी गर्मी? डर मत, कमर सीधी रख। चाहे वो कमीना हमारे खिलाफ कितनी भी साजिशें रचे, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। बेहतर होगा कि सचमुच कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई हो। सभी जड़ी बूटी सप्लायर्स ने एक साथ सप्लाई रोक दी। कह रहे हैं कि अगर किसी ने हमें माल भेजा, ये तो सीधे हमें बर्बाद करने की धमकी है। मैंने तो उस मालिक के साथ लंबी अवधि का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। फिर अचानक से सप्लाई कैसे रुक गई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गोदाम में जड़ी बूटियां बाकी है, उससे कुछ दिन का काम चल जाएगा, है ना? सरदार, अभी खबर आई है, शहर के बाहर वाला जड़ी बूटी का गोदाम पूरी तरह से लुट चुका है। एक पत्ती भी नहीं बची वहां। ये हद से ज्यादा हो गया। इससे भी बुरी खबर है, किसी ने जानबूझकर हमारे शेयरों की कीमत गिरा दी है। अब तक आधी से ज्यादा मार्केट वैल्यू खत्म हो चुकी है। शेयर होल्डर्स धरना देकर जवाब मांग रहे हैं। तो क्या उस हरामी को बेच देंगे? यहां तक कि अमृत रसायन का फॉर्मूला भी मुफ्त में देने की बात कर रहे हैं। बस अब सब खत्म हो गया। मेरे माता पिता की पूरी जिंदगी की मेहनत मेरे हाथों बर्बाद हो जाएगी। डरो मत, निश्चित ही इसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। डरो मत, समाधान मिलेगा। सरदार श्रीवास्तव, सुना है आप और राजपूत खानदान की लक्ष्मी बिटिया दोनों पूरी दुनिया में इन्हीं जड़ी बूटियों को ढूंढ रहे थे। क्या संयोग है। ये सब मेरे यहां मेहमान हैं। नागराज गिरोह का ये जड़ी बूटियां लूटने का काम तुम लोगों ने ही किया है। अरे वाह सरदार श्रीवास्तव, इतना कड़वा मत बोलिए। हम तो बस आपकी अमानत की देखभाल कर रहे हैं। ये जड़ी बूटियां वापस चाहिए तो कोई मुश्किल बात नहीं है। हमारे मालिक ने कह दिया 3 दिन के भीतर अमृत रसायन का फार्मूला सौंप दो। और अगर मैंने नहीं दिया तो? नहीं दिया तो वो भी आसान है। फिर इन जड़ी बूटियों का हम सिर्फ आग तापने में इस्तेमाल करेंगे। रही बात कितनी बड़ी आग जलेगी और क्या वो हवा के रुख से श्रीवास्तव की लैब तक पहुंचेगी, ये तो नहीं कह सकते। तुम एक छोटा सा नागराज गिरोह हमें धमकाने की औकात रखता है। ये बाला बस एक उंगली हिलाकर तुम्हारी बत्ती बंद कर सकती है। छोटी बच्ची, दमखम तो बहुत है तुझमें। अरे रकबीज कार्टेल ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी है। बात बात में शेयर बाजार में सेंध और दादागिरी में माल पर डाका। ये तो सच में हमारे श्रीवास्तव घराने को जड़ से मिटाने पर उतारू है। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। मुझे शेयर बाजार का कुछ नहीं आता। अपना इंतजाम खुद करो। रही बात नागराज गिरोह की, तुम क्या करने वाली हो? देखो मैं बता रहा हूँ, उसने की गलती मत करना। उसके गेट पर चमचों की लाइन तुम्हारे सिर के बालों से भी ज्यादा लंबी है। टेंशन मत लो, मैं तो बस वहां मैनिक्योर करवाने जा रही हूँ। सरदार ही खुले दिल से खर्च करते हैं। सच में सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, बस गिरोह की वफादारी के नाम पर अपनी कमर कसकर मेरे लिए जान दे रहे हैं। अमृत फॉर्मूला मिलते ही और मैंने उसे करोड़ों में बेच दिया तो मैं पैसे लेकर भाग जाऊंगा। द्वीप पर मौज मस्ती, अमीर जिंदगी। फिर उन गरीबों की कौन परवाह करता है कि वो मरते हैं या जीते हैं। हृदय विदारक, सच्ची निराशा।
ये चिल्लाने और चीखने में नहीं होती। तुम कौन हो और अंदर कैसे आ गई? मेरा परिचय सुन लो। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी मालकिन हूँ। मेरा नाम लिंगजू है और जैसा कि तुम देख ही रही हो, मैं ऐसे ही अकड़ कर चली आई हूँ। मैंने सोचा कौन है, तो तुम हो जू जी हेंकी, निजी अंगरक्षक। छोटी सुंदरी, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बड़ी है। बाहर नागराज गिरोह के सैकड़ों से भी ज्यादा लोग थे, फिर भी वो तुम्हें नहीं रोक पाए। सच कहूं तो बाहर वो घटिया सिपाही काफी जोर लगा रहे थे। अरे बस सोच रही हूँ कहीं उन्हें पता चल गया तो क्या वो तुम्हारे लिए कुर्बान होते, तुम्हारे लिए जान देते? छोटी बच्ची, यहाँ अपनी जुबान मत चलाओ। मैंने दिल्ली शहर में इतने साल गुजारे हैं, इतने लोगों को पाला है। तुम्हारे जैसी जरा सी काबिलियत वाली लेकिन घमंड से चूर छोटी सुंदरिया मैंने बहुत देखी है। क्या तुम सच में सोचती हो कि अपने बलबूते पर आज तुम यहाँ से सही सलामत जिंदा बाहर जा सकते हो? यकीन मानो, अभी इसी वक्त मैं तुम्हें। फिर से वही पुराना ड्रामा। क्या कोई नई चीज नहीं ला सकते हो? मुझे छोड़ो, जल्दी से छोड़ो मुझे। मैं नागराज गिरोह का सरदार हूँ। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मेरे आदमी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाय राम, बहुत डर लग रहा है। कोई है? तुम्हारा सरदार अभी मेरे कब्जे में है। अगर उसे बचाने नहीं आए तो मैं इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगी। अब क्या होगा? चिल्ला चिल्लाकर गला फाड़ लो। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे वो किलर आदमी लंबे समय से भूखे प्यासे हैं, इसीलिए अभी बाहर सुस्ताने में मस्त है। आखिर ऊपर की कमाई तो तुम खुद हड़प लेते हो। बेचारे हैं सब। देवी माँ, मुझसे बड़ी भूल हुई। सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपा करो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। जी, नौकर चाकर की तो बात ही मत करो। यह तो किसी जानवर का भी अपमान होगा। अब जल्दी से झावके को फोन लगाओ और उसे बोलो कि जो दवाइयाँ लूटी हैं उन्हें जैसी की तैसी वापस करे। अगर एक भी पत्ता कम हुआ तो साले तेरी जान ले लूंगी। ठीक है, मैं फोन लगाता हूँ। अभी लगाता हूँ। दवाओं की निगरानी पर सैकड़ों भाई बंदूकों से लैस है। छोरी, तू खुद मौत को बुला रही है तो फिर मुझे बुरा मत मानना। जल्दी करो। बड़े भाई, क्या हुआ? अभी अभी तो माल गोदाम में पहुंचाया, फिर से वापस क्यों लाना है? बड़ी झंझट है। क्या बकवास है? वो क्षु जियंग तो फटी हुई है। हाँ, मुझे तो लगता है तुम्हारे नागराज गिरोह के सरदार की फटी हुई है। ज्यादा मत बोल लिंगशु। आज मैं तुझसे उसकी पूरी कीमत वसूलूंगा। भाई लिंगशु, मैं तुझे मार डालूंगा। जी, बस कर। अरे नहीं, महीने के बस चंद सैकड़ों जान देने पर क्यों उतारू हो? तेरे भाई ने कहा था ना, पैसे नहीं है, तंगहाली में रहो। उसके लिए जान जोखिम में, और वो फॉर्मूला बेचकर सब हड़पना चाहता है। भाग जाएगा। ये तो हमें फूट डलवा रही है। हम सब भाइयों में एकदम जान है। झाओ और गिरोह सोचते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। गैंगस्टर धर्म की आड़ में बिना पैसे के मेरे लिए जान दे रहे हैं। बस मुझे श्रीवास्तव खानदान का अमृत रसायन का फॉर्मूला मिल जाए तो करोड़ों में बेचकर मैं सारा पैसा लेकर भाग जाऊंगा। फिर कौन परवाह करता है उन गरीबों की, जिए या मरे। भाई, मैंने कहा था ना, बॉस की कोई ना कोई चाल है। मेरी माँ बीमार थी, उसने मुझे 100 रुपए तक नहीं दिए और यहाँ खुद इतना सारा पैसा छुपा कर बैठा है। रोज तेरे साथ सूखी रोटी खाई। सोचा तू भी मुसीबत में है। हमें पूरा बंदर नाच नचा रहा था। भाई, मैं झाओ के 5 साल से तेरे साथ था और तूने मेरे साथ ऐसा किया। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम लोग खुद ही भोले बेवकूफ हो। वाह, फिर से गंदी चाल चली। नर्क में जा। बॉस,
पैसों का बंटवारा करो। अब से मेरी बात मानना, वरना कोई बदमाशी नहीं करनी। जी लिंग जेठानी जी। चलो श्रीवास्तव को अब दवा देने चलते हैं। जड़ी बूटियों की सप्लाई नागराज गिरोह ने पूरी तरह ठप कर दी है। शेयर इतने गिर गए हैं कि कंपनी की लुटिया डूबने वाली है। तुम्हें हमें जवाब देना ही होगा। क्या हम सब तुम्हारे साथ भूखे मरने को मजबूर हैं? रक्तबीज कार्टेल वालों का साफ पैगाम है, हम जैसे ही दस्तखत करके कंपनी और अमृत रसायन उन्हें बेच दे, वो हमें 10% हिस्सेदारी दे देंगे। ये अभी दिवालिया से कहीं बेहतर। हम साथ दे रहे हैं। कंपनी डूब ही चुकी है। अब और वक्त बर्बाद किया तो हमारी जिंदगी भर की पूंजी स्वाहा हो जाएगी। सारे बुजुर्गों, आप सब श्रीवास्तव ग्रुप के पुराने वफादार रहे हैं। अभी आपसे छिपे नहीं है। वो आपको 10% का जो झांसा दे रहे हैं, वो सिर्फ मीठा झर है। क्या सच में इतनी सी रकम के लिए आप जीवन भर की मेहनत पर पानी फेर देंगे? पुराने वफादार हैं, इसीलिए तो इतनी दूरदर्शिता से सोच पा रहे हैं। अब श्रीवास्तव खानदान के सामने बस 2 ही रास्ते हैं। या तो तुम हार मानकर दस्तखत करो और कंपनी रक्तबीज को बेच दो ताकि हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हो, या काबिल इंसान को लाओ, अभी गद्दी छोड़ो, किसी लायक को मौका दो, नालायक बनकर यूं ही चिपके मत रहो। अरे वाह झूम दासुम साहब, आप आखिरकार आ ही गए। आपके आते ही हमारे श्रीवास्तव ग्रुप की नया पार लग गई। ये पुराने सरदार श्रीवास्तव के सगे भाई हैं, छोटे साहब के असली चाचा। ऐसा लगता है कि आज छोटे सरदार को सचमुच गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी। पिता ने पागलों की तरह श्रीवास्तव समूह की बागडोर एक नौजवान लड़के को थमा दी थी। कमजोर दिल, सब बरकरार। अब मुश्किल घड़ी में चाचा को ही संभालना पड़ेगा। जल्दी करो, दस्तखत करो। चाचा जी, कंपनी शक्ति और ईमानदारी से चलती है, घुटने टेककर किसी की दुम हिलाने से नहीं। जमीर से पेट भरेगा क्या? जिसने भी रक्तबीज कार्टेल को छेड़ा है, बताओ उसका अंजाम अच्छा हुआ है कभी? क्या तुम चाहते हो कि हम सब तुम्हारे साथ अपनी जान गवा बैठें? हाँ बिल्कुल, छोटे सरदार गिरोह ने माल लूट लिया, शेयर बाजार गिर गया, श्रीवास्तव ग्रुप दिवालिया होने वाला है, और तुम हकीकत को समझो खोल के। चाचा लोग इतना ना घबराए। शेयर बाजार और दवाओं का ये मामला मैंने सुलझाने का रास्ता निकाल लिया है। हाँ ऐसे ही तुम सुलझाओगे। कोई शाकाहारी साधु है, उन्हें बस उंगली उठाने की देर है तेरी जान लेने में। भतीजे अब बहुत हो गया ये जिद। नाकामयाब हो तो जबरदस्ती मत करो, दस्तखत करो, जल्दी करो, जल्दी दस्तखत करो, करो। किसने कहा कि मेरे पति कुछ नहीं कर सकते? जीजा जी ही। ये नागराज गिरोह का झाव, झाव के आज से नागराज गिरोह बदल गया है। अब से मैं झाओं के और मेरे सारे साथी, मैडम लिंग और जीजा जी के लिए जान भी हाजिर है। अगर किसी ने जरा भी हिम्मत की श्रीवास्तव ग्रुप को नुकसान पहुंचाने की, तो समझो पूरे नागराज गिरोह से दुश्मनी मोल ली हो। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, और मेरे साथी तो बिल्कुल नहीं। मैडम लिंग और जीजा जी की सेवा में हाजिर। झाओ के गद्दार रक्तबीज कार्टेल वाले अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम लोग, तुम सब पागल हो गए हो क्या? जूझिएंग, फर्क नहीं पड़ता कितना पैसा दिया तूने झाओ के को खरीदने के लिए। रक्तबीज कार्टेल से बैर ले लिया तो तेरी ये नागराज गिरोह भी नहीं बचा पाएगी। तो कहना रक्तबीज कार्टेल वालों से सीधे मुझसे आके मिले। एक छोटा सा गार है और इतनी अकड़ दिखाता है, मान लेगा तो अभी का अभी दुत्कार दो तुझे। निकल यहां से। लिंग जुए मेरी औरत है, किसे दुत्कार कर निकालोगे? बस करो, इस वक्त भी एक औरत के पीछे पड़े हो। श्रीवास्तव ग्रुप ने रक्तबीज कार्टेल की दुश्मनी मोल ले ली है। अब से ग्रुप का खात्मा पक्का। हाँ बिल्कुल सही कहा। हाय राम, रक्तबीज कार्टेल से दुश्मनी। अब क्या होगा? मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं, ज्यादा से ज्यादा आज शाम तक श्रीवास्तव ग्रुप फिर से खड़ा हो जाएगा। अरे वाह भतीजे, तूने तो हद ही कर दी डींगे हाँकने की। चलो हम एक शर्त समझौता कर सकते हैं। अगर मैं हार गया तो मैं खुद ही एमडी की कुर्सी छोड़ दूंगा। ठीक है, और मैं एक शर्त और जोड़ता हूं। अगर तुम्हारे तो देना होगा अमृत रसायन का पूरा डेटा, और फिर राजपूत खानदान से बाहर निकलना होगा। अच्छा, और अगर मैं जीत गया तो तुम सब बगावत करने वाले शेयर धारक चाचा जी आप भी अपने सारे शेयर देकर श्रीवास्तव ग्रुप से बाहर निकलोगे। जी हैं, क्या तुम्हें अभी भी नींद आ रही है? एक ही दोपहर में
श्रीवास्तव ग्रुप को मुर्दे से जिंदा कर दोगे? शेयर बाजार गिरा, तुम सपने देख रहे हो? हम साइन करते हैं। अरे भतीजे, जवानी का जोश होना अच्छी बात है, लेकिन हकीकत का एहसास भी होना चाहिए। हाँ, आज शाम तक मैं तुम्हारा एमडी की कुर्सी छोड़ने का इंतजार करूंगा, और अमृत रसायन का डेटा भी। जब वक्त आए तो अपने चाचा के सामने मत रोना और नहीं नखरे दिखाना। चलो हम चलते हैं। चलो जी। ये सब कभी मेरे पिता के साथ काम करने वाले पुराने लोग थे। अब ये कैसे? बस अब उदास मत हो। वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। हर कोई अपना असली स्वभाव नहीं बता पाता। तुमने अपना बचा लिया, यह बहुत काफी है। ठीक है, और फिर ये हमारे लिए मौका है कि हम श्रीवास्तव ग्रुप के सारे कीड़े निकाल दें। इसके बाद हल्के बोझ के साथ आगे बढ़ेंगे। तुमने ठीक कहा। काम शुरू करो। लिन, विदेशी गुरु भाई से संपर्क करो। सबसे छोटे समय में पूरा करो। साथ ही नए अमृत रसायन का ट्रायल डेटा भेजो, भरोसा बनाओ। ठीक है, मैं अभी संपर्क करता हूं। जाओ के सारी जड़ी बूटियां आज शाम 5 बजे से पहले लैब में पहुंच जानी चाहिए। किसी भी हालत में चूक नहीं होनी चाहिए। जीजा जी, निश्चिंत रहो, हुक्म की तामील होगी। हाँ। भांजे, 5:30 बज गए। क्या तुमने श्रीवास्तव ग्रुप को दोबारा जिंदा कर दिया? हाँ। अरे बेवजह तड़पते रहे, हमें देर करवा दी। आखिरकार तुम्हें ही चुपचाप सौंपना पड़ेगा ना। अमृत रसायन और श्रीवास्तव ग्रुप से बाहर निकलना पड़ेगा। पक्का है कि श्रीवास्तव ग्रुप से बाहर मैं निकलूंगा, तुम नहीं? सरदार श्रीवास्तव, पूरा निवेश खाते में आ गया। शेयर की कीमत 200% उछल गई है। ये नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। श्रीवास्तव जी, तुमने जरूर आंकड़ों से छेड़छाड़ की है। नामुमकिन? ने वक्त पर जड़ी बूटियां पहुंचाकर हौसला बनाए रखा। बाहर से क्लिनिकल डेटा सार्वजनिक कर दिया गया। निवेशकों ने पैसा लगाया, शेयर आसमान छूने लगे। और विदेश में अपने गुरु भाई के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सांठगांठ की, विशेषज्ञों का एकजुट होकर समर्थन देना। आंकड़े वापस पटरी पर आ गए। चाचा जी, क्या आपको खुश नहीं होना चाहिए? ठीक है, कमबख्त, तेरी किस्मत अच्छी थी। रुक, तुम क्या करना चाहते हो? चाचा जी शायद हमारी शर्त भूल गए। अब इसे पूरा करने का वक्त है। तो बस कंपनी के भले के लिए कर रहे थे। कंपनी के भले के लिए? मतलब कंपनी को धोखा देकर रकबी चार्टल के लिए कुत्ते की तरह वफादारी करना। बगावत पर उतर आया है। मैं तेरा बड़ा बाप लगता हूं। हम सुनो, मेरी सलाह मानो। बकबक बंद कर। इस उम्र में भी यहाँ नाटक कर रही हो? शर्म नहीं आती? मेरा दिमाग बहुत जल्दी खराब हो जाता है। चुपचाप अपना वादा निभाओ और उस शर्त वाले समझौते पर दस्तखत करो, वरना अच्छी तरह जाइए। अब से यहां आने की जरूरत नहीं। हंसी, मैंने कहा किसी और को लाइक मत करो। क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि शाओके का प्रदर्शन तारीफ लायक नहीं था? अगर उन्होंने अच्छा किया तो मैं इनाम दूंगा, लेकिन
तुम नहीं कर सकते। सच में तुम जीनियस दिमाग हो। सुना नहीं उन्होंने तुम्हें क्या बुलाया? हंसी जीजा जी। तुम्हारा मतलब शेयर की कीमतें संभल गई और दवाइयों का स्टॉक वापस आ गया। शाओके ने लिंग जू का साथ पकड़ लिया। हाँ, दिलचस्प। तुम खुद जाओ और शाओके को यहां लेकर आओ। जो आ गया। जान, तुम्हें पहली नजर में चाहा, दूसरी नजर में प्यार हो गया। हालांकि वो पहली रात थोड़ी अजीब थी, लिंग जी मुझे बचाओ। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी मेरे प्रति जिम्मेदारी बनती है। दरअसल लिंग जू, जल्दी लौटो, इमरजेंसी है। बेवकूफ लेखक, मेरा रोमांस सीन खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकता था। आ एक बार जब ये अगरबत्ती जलकर खत्म हो जाएगी, तुम्हारी मौत पक्की है। खुद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। ये मेरा वादा है। देखो, तुम्हारी लिंग दीदी आने ही वाली है। इतनी बुरी हालत में हो, जरा भी गैंग लीडर जैसी शान नहीं लग रही। अरे, दीदी को याद करो। और वो आ गई, और खाली हाथ आई हो। तुम क्या करना चाहती हो? अरे, गलत मत समझो। मैं तो बस झाओ भाई को खाने पर बुलाना चाहता था, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता था। सोचा नहीं था कि वो इज्जत नहीं देंगे और बेइज्जती करेंगे और खुद को इस हालत में डाल लेंगे। बड़े दुख की बात है, लेकिन दया तो मेरा धर्म है, इसलिए मैंने उसे जीने के लिए एक अगरबत्ती का वक्त दिया है। एक अगरबत्ती तुम जैसे कमीनों को सबक सिखाने के लिए काफी है। लिंग दीदी, जल्दी भागो। रक्तबीज कार्टेल के सब म्यूटेंट योद्धा है, इनकी ताकत को कम मत आको। भागने की सोच रही हो? अब बहुत देर हो गई। इतने सारे म्यूटेंट, सब खत्म। सुना है तू बहुत अच्छा लड़ती है, लेकिन सिर्फ लड़ने से क्या होता है? इस दुनिया में राज करने के लिए आदमी चाहिए और तकनीक चाहिए। यहां मेरे पास सिर्फ म्यूटेंट एलीट है, जिनकी ताकत अनंत है। अगर तू अभी भीख मांग ले तो शायद मैं तुझे अपनी टीम में लेने का सोचूं। और तेरी जान बख्शूं। बकवास बहुत है, लड़ना है या नहीं? दम है तुझमें, पसंद आया। हाँ, एक बात और, अब तू अपनी आखिरी इच्छा बता सकती है, क्योंकि दिल्ली शहर में रक्तबीज कार्टेल से दुश्मनी मोल लेने वाला हर शख्स खत्म हो चुका है। इतनी बदबू, इतनी दूर से भी तेरी अकड़ सूंघ रहा हूँ। दूर हटो मेरे सामने से। चढ़ो। लगता है सरदार यू की तकनीक भी बेकार है। तो आज तूने अपने लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा? सच में? रास्ता? तूने बार बार श्रीवास्तव ग्रुप को ललकारा और मेरे आदमियों की ये हालत की। रास्ता तुझे खुद निकालना चाहिए था। तो तू क्या चाहता है? आज से जहाँ ये शेरनी दिखे, आंखें बंद करके रास्ता बदल देना और औकात से बाहर जाकर श्रीवास्तव ग्रुप या नागराज गिरोह पर नजर मत डालना। शायद मैं तुझे माफ कर दूं। वाह, मुझे माफ करेगी सुमेरी। हाँ, कठपुतली सूत्र, सुना है इससे लाखों मृत योद्धा कंट्रोल होते हैं। गया, अब सब खत्म।
वार सहती है लड़की। सूजी हेंग, ये क्या कर रहे हो? दीदी, दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन सावधानी जरूरी है ना। थोड़ा ज्यादा ले लो, जब चाहो इस्तेमाल करो। किसने कहा मैं सीधे भिड़ूंगा? एक को पटका काफी है। बिल्कुल एक अगरबत्ती के समय में। ये कैसे हो सकता है? दीदी, मैं टाइम पर पहुंचा? हाँ, पहुंच गया। और सबसे बड़ा अनाउंस निकाला। मैं अभी गाड़ी रोक रहा था और हेमिंग खुद ही मुझसे टकरा गया। अजीब है, ये तो उसका इलाका है। ये भाग क्यों रहा था? क्या पता? तुम यहाँ कैसे पहुंची? बड़ी दीदी, नागराज ने बताया। छोड़कर कभी मत जाना, मुझे बहुत टेंशन होती है। चिंता मत करो, तुम्हारी टूथपिक की बदौलत। मुझे खरोंच तक नहीं आई। देखो, मैं जबरदस्त हूं ना। दीदी, जीजू, मुझे कुछ काम है। इसे तो हम भूल ही गए। उसे भूल गया। अच्छा हाँ, मुझे एक बात याद आ गई। तुम लोग बिल्कुल खाली हाथ नहीं जाओगे, ये पक्का है। जो बाहर निकला है उसको हिसाब तो देना ही पड़ेगा। सूर्यकांत, आप पर घूमे, मुझे फिर से घूमे और इसे आपको ऑनलाइन भेजें। शांत हो जाओ और हमारे पीछे दोबारा मत पड़ना, वरना रक्त बीज काटे तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। चलो निकलो। तुम लोग देख लेना। मैंने एक दूसरे देखा है और अमित धड़ाम से आकर मुझसे टकरा गया। उस समय मुझे लगा कि कार ने किसी को टक्कर मार दी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उस व्यक्ति ने कार को टक्कर मार दी। चीनी मिट्टी के बर्तन की इस लहर ने लोगों को किया खून। बहुत अच्छे, तुम सबसे जबरदस्त हो। अच्छा सुनो, काटे का क्या हाल है? डॉक्टर ने क्या कहा? उस बदमाश की खाल बहुत मोटी है। अभी अभी चिल्ला के मुझसे कह रहा था कि उसे मसालेदार लाल मटन खाना है। क्यों, तुझे चिंता हो रही है? हाँ, बिल्कुल। लावण्या, तुमने तो मेरे साथ सोकर मेरी पूरी जिम्मेदारी ले ली है। जिम्मेदारी? तुम तो बेहतर होगा कि अपनी उस बचपन की सहेली के पास जाओ जिम्मेदारी लेने। मैंने सुना है कि आपने रिकवर समाधान जारी किया, बल्कि उस बचपन की सहेली की खातिर भी। वो और बात है, वो दोस्ती का रिश्ता है और ये मेरा प्यार है। मयंक असिस्टेंट, तुम्हारी सालाना बोनस आधी करता हूं मैं। और जाओ, 1 महीना बाथरूम साफ करो। 1 महीने के लिए शौचालय का जुर्माना। लगता है बहुत देर तक ओवरटाइम नहीं करना चाहिए। बहुत डरावना लग रहा है। पिताजी, अरे मेरे लाल, पिताजी, किसी ने मुझे मारा। क्या? इतने सारे गुंडे होने के बावजूद अपने ही इलाके में कोई तुझे बेइज्जत करके चला गया? रक्त बीज काटे की सारी इज्जत तूने मिट्टी में मिला दी। पिताजी, आप मुझे मार रहे हैं। चुप, दर्द तो होना ही नहीं चाहिए। ये मामला अब तू छोड़ दे, पिताजी को संभालने दे। तेरे अपमान का बदला मैं खुद लूंगा। पिताजी, वो लिंग जुए बहुत खतरनाक है और वो जू जैंग भी। रो मत, बस रो मत। सरदार श्रीवास्तव, मेरे पास है पत्नी को रिझाने के 36 कारगर उपाय। पहला उपाय, रौबदार शेर की बॉडी, जरा सी अपनी सुनहरी मुस्कान और बलशाली भुजाओं का जादू दिखाइए, वो पागल होकर आपके सूट के पीछे दीवानी हो जाएगी। जल्दी बोलो।
बोलो न कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं तैयार हूं। हाय राम, कितनी शर्मनाक हार है, बहुत शर्मनाक। सरदार जी, घबराइए नहीं। दूसरा उपाय, रूमानी धमाका। किसी भी औरत का दिल पिघल जाएगा जब वो फूलों से घिरी होगी और अचानक सरप्राइज मिलेगा। माफ करना, मुझे लगा कोई हमला कर रहा है। गुस्सा आ रहा है मुझे। कैसा प्यार भरा धमाका। ये तो सिर्फ मुझ पर ही धमाका हो गया। सरदार जी, गुस्सा ठंडा कीजिए। इस दास के पास अभी भी एक अचूक युक्ति है। तो ठीक है, एक आखिरी बार तुम पर भरोसा करता हूं। तीसरा उपाय, नरम दिल सोना कुंवारा। सुनिए लिंग मैडम, बचपन में ही माता पिता का प्यार खो बैठी इस फौलादी चेहरे के पीछे एक सूनापन है जिसे बस अपनेपन की गर्माहट चाहिए। दिल को छूना होगा। आप लिंग मैडम के लिए अपने हाथों से घर का सादा खाना बनाइए, उन्हें घर का प्यार महसूस कराइए और उनका बर्फीला दिल पिघला दीजिए। क्या तुम ठीक हो विश्वामित्र? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूं। तुम अपना खेल खेलो। लिंग दीदी, चलो जीजाजी को भी बुलाओ। चलो बारबेक्यू खाने चलते हैं। जरा कपड़े को बदल लो विश्वामित्र। झाओ के हमें बारबेक्यू पर बुला रहा है। अरे नहीं, बाहर मत खाओ। बाहर का सब कुछ गंदा होता है। अरे विश्वामित्र, तुमने तो पूरा किचन ही तबाह कर दिया। अरे जरा चख तो लो, चख के देखो ना। चखो चखो ना, जरा मुंह तो लगाओ। ये क्या हो गया? मैंने तो सब ठीक ही बनाया था, इसमें कोई गड़बड़ नहीं थी। फिर अचानक से पेट कैसे खराब हो गया? विश्वामित्र, आज के बाद तुम्हारा किचन में कदम रखना सख्त मना है। ये हाथ रिसर्च के लिए है। अपने काम से मतलब रखें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? पहले तुमने ही उस बचपन की सहेली का जिक्र छेड़ा और फिर तुमने अपने दिमाग से ये सब बेकार के नुस्खे निकाले जिसकी वजह से मेरे और लिंग जुए के रिश्ते पर खतरा मंडरा रहा है। कभी पास तो कभी दूर। सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, लिंग जुए जैसी लड़की सोना है। अगर उसे कोई और ले गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कौन है? हेलो? अरे मिस्टर हे। अमृत रसायन बनाने वाला महान है। कहा कहा, ऐसा कुछ नहीं। हालांकि ठीक ही कहा गया है ना। किस्मत हमेशा होनहारों से जलती है। अगर मरना नहीं चाहते तो लिंग जुए को और अमृत रसायन मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारी खैरियत नहीं। सुनिए मिस्टर हे, लिंग जुए तो एक छोटी सी बड़ी है। उसमें ऐसा क्या रखा है? तुम्हारे बेटे को मैंने टक्कर मारी थी और फोटो भी मैंने ही खींची थी। बाकी जो भी है, मैं विश्वामित्र अकेला की जिम्मेदारी लूंगा। जो करना है मुझसे आकर करो। तुम्हें क्या लगता है मैं रक्तबीज कार्टेल इतनी आसानी से मान जाऊंगा? नहीं सौंपा तो खानदान मिटा दूंगा, उसकी कब्र में सुला दूंगा। मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूं। हेलो ए। वक्त ही जा रहा है। मैंने कह दिया ना। समझ नहीं आता। इंसान की जुबान समझ में नहीं आती क्या? सरदार श्रीवास्तव, आपने फोन रख दिया? हाँ, मैंने काट दिया। सचमुच आपने काट दिया? तू उसकी कटे, उसके पूरे खानदान की कटे। वो रक्तबीज कार्टेल के डॉन का फोन है। बहुत खतरनाक। अब खड़े होकर मूर्ति क्यों बने हो? जल्दी से बंगले जाओ, सामान बांधो और यहां से निकल भागो। सरदार श्रीवास्तव, मेरा इंतजार कीजिए। हेलो हेलो। कमीने, बड़ी हिम्मत है तेरी। तो ऐसा ही है तो अब तुम सब एक साथ ही यमराज के घर सैर करने जाओगे। असिस्टेंट लेन, कल सुबह की सबसे पहली फ्लाइट की टिकट बुक करो। अरे नहीं, इसे सरदार श्रीवास्तव, क्या आप नहीं जा रहे? अगर मैं चला गया तो अमृत रसायन का क्या होगा? और इसके अलावा मैं उन सबको जरूर सलाखों के पीछे भिजवाऊंगा। ये मेरा प्रण है। अरे हाँ, एक बात और, ये ब्लैक कार्ड रख लो रहने खाने और जरूरत की हर चीज के लिए। लिंग जू के आराम में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये
तुम लोग ये क्या कर रहे हो? लिंगजू, रक्तबीज कार्टेल का डॉन हरकत में आ चुका है। अभी तुम पर बड़ा खतरा है। कुछ दिन बाहर रहो। ऐसा माहौल छोड़ दो, ऐसा होगा। रक्तबीज कार्टेल का डॉन? ओह, वो है मिंगियू का बाप। बाप बेटे की जोड़ी है। बेटा कमजोर तो बाप भीख मांगने आया। लिंगजू, ये मजाक का वक्त नहीं है। हम खेल अब अपने आखिरी और निर्णायक दौर में है। ये क्या कर रही हो? एक अल्टीमेट कॉम्बैट बॉस है। शाबाश। इतना सा रक्तबीज कार्टेल? चिंता मत करो, चुटकी में निपटा दूंगा। सारा सामान ढंग से रखो, सब गड़बड़ कर दिया है। लिंगजू, अरे लिंगजू, जरा मेरी बात तो मानो। वो ही जिंहाई कैसा ही है, बड़ा हत्यारा है। तुम कुछ दिनों के लिए विदेश चले जाओ, जब तक मैं यहाँ का काम खत्म नहीं कर लेता, फिर आ जाना। ठीक है? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। लिंगजू, लिंगजू। अब दीदी नहीं बुलाओगी? तुम भी तो मुझसे ज्यादा बड़ी नहीं हो। दीदी ना बुलाने का मतलब है नियत में थोड़ी खोट है। नौटंकी बंद कर लिंगजू। क्या तुम्हें डर लग रहा है? हाँ, डर लग रहा है। डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। लिंगजू, मुझे डर लग रहा है। मुझे तो बस ये डर है कि कहीं वो तुम्हें चोट न पहुंचा दे। सरदार श्रीवास्तव, सरदार संभल के। मैडम लिंग, देखो, इस कटार पर जहर लगा है। जीहेंग, मुझे मत डराओ। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें मेरे आगे खड़े होने की इजाजत नहीं है। और सुनो, आगे से कभी मेरे आगे मत आना। मुझे डर है कि तुम्हें चोट लग जाएगी। तेरा कवच कहाँ है? तेरे सूटकेस में रख दिया। ये ले, बहुत काम आएगा। पागल है क्या विश्वामित्र? मैंने कहा था ना, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा था मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। विश्वामित्र मेरी हिफाजत में है, समझे? उतरो। दुश्मन की नीयत बहुत खराब है, इसलिए अब से मैं तुम पर 24 घंटे, हर पल, हर कोने से कड़ी निगरानी रखूंगी। डरो मत, अब से दीदी तुम्हारी रक्षा करेगी। इस बार बारी मेरी है रक्षा करने की। रक्षा। प्रियव्रत, ठीक है ना? ठीक हूं। रुको। क्या कर रहे हो? सरदार साहब, सावधान। 100 दिनों की अवधि पूरी हुई। रुद्राक्ष की मुहर टूट गई है। हे राजपूत खानदान के वंशज, नियति के अनुसार अब तुम्हें ही अपने कर्मों का फल चुनना है। नहीं। अरे वाह बीवी, मैं वापस आ गया। 3 महीने से घर नहीं लौटे हमारे महान प्रोफेसर साहब। आखिरकार तुम्हें घर की याद आ ही गई। दवा का शोध लगभग पूरा होने वाला है, जरा भी ढील नहीं छोड़ सकते। वैसे भी ये इसलिए है ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों का जल्दी पता चले और वो ठीक हो सके। ये कितना बड़ा पुण्य का काम है। हाँ, हमारे प्रोफेसर राजपूत सबसे त्यागी हैं। आप तो भगीरथ जैसे हो गए जो घर का द्वार भूल गए। आज नन्नू का जन्मदिन है, मैं खास तौर पर उसके लिए तोहफा लाया हूँ। मैनेजर उसे लेने गया है। श्रीवास्तव जी, मैं इस साल पूरे 5 साल का हो गया हूँ। तुम अभी 4.5 साल के हो। जल्दी से भैया बुलाओ। नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझे भैया क्यों नहीं बुलाते? तुम मुझसे बस कुछ महीने बड़े हो, वो नहीं चलेगा। ये लो तुम्हारे लिए। छोटी बेबी, सरदार जी वापस आ गए हैं। सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं जन्मदिन का गाना गाने के लिए। हुर्रे, पापा आ गए। मेरे पापा बहुत बड़े प्रोफेसर है। उनकी दवा बहुत सारे लोगों को बचा सकती है। मैं चलता हूँ, अलविदा, फिर मिलेंगे। याद रखना, मुझे भैया बुलाना।
बाय बाय। केक आ गया। देखो कितना सुंदर है। ये बहुत महंगी है। सुंदर है ना? बहुत सुंदर। देखो, ये छोटी सी टोपी पहनते ही माहौल पूरा जन्मदिन जैसा हो गया ना। जरा रुको, जब नन्नू वापस आएगी मैं उसे सरप्राइज दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। पागल कहीं के। भला इस बंदे को देखकर कौन कह सकता है कि इसने कैंसर की दवा खोजी है? प्रोफेसर राजपूत साहब। आज नन्नू का जन्मदिन है तो थोड़ा मजा तो बनता है। हाँ हाँ बिल्कुल। लगता है मैंने आप दोनों का मूड खराब कर दिया। सरदार है आप यहाँ कैसे? है ना प्रोफेसर राजपूत, प्रयोगशाला में तो मिलते नहीं। लाचार होकर मुझे आपके घर आना पड़ा। तुम श्रीमती राजपूत, डरिए मत। मैं यहाँ एक ऐसे सौदे के लिए आया हूं जिसमें हम दोनों का फायदा है। इस पर दस्तखत कर दीजिए। सरदार श्रीवास्तव, शायद आपसे कोई भूल हो गई है। आपका रक्तबीज कार्टेल बहुत ताकतवर है। मैं तो बस एक मामूली सा वैज्ञानिक हूं। मेरे पास आपकी सेवा करने लायक कुछ है नहीं। प्रोफेसर राजपूत, इतनी विनम्रता अच्छी नहीं लगती। सुना है आपकी कैंसर की दवा पर बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। आप भी जानते हैं रक्तबीज कार्टेल के तरीके क्या है। ये दवा सिर्फ मेरे हाथों में ही बाजार पर राज कर सकती है। ये दवा पिघला हुआ सोना बन जाएगी। बस इस पर दस्तखत कर दीजिए। मैं वादा करता हूं आपका राजपूत खानदान आसमान छू लेगा। सरदार श्रीवास्तव, मेरी कोई बड़ी इच्छा नहीं। बेहतर होगा आप वापस जाएं। प्रोफेसर, बुलावे की इस नहीं करोगे तो जबरदस्ती का स्वाद चखना पड़ेगा। मेरे पति का शोध 10 लोगों की मदद के लिए है। कैंसर मरीज बचाने के लिए, खून से कमाई नहीं। राजपूत खानदान में एक 5 साल की बच्ची है। ये ठीक सी। अगर मेरी बेटी को 1 करोड़ की आई तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा, फिर चाहे मुझे भी देना पड़े। तो अब तुम क्या करना चाहते हो? बहुत आसान है, दस्तखत करो। ये कैंसर की दवा अब रक्तबीज कार्टेल की संपत्ति है और तुम्हारे राजपूत खानदान का। छोटी बहू, धीरे धीरे चलो, ध्यान से। बस ऊपर आ गई। तो फिर मैं तेरे साथ ही सत्यानाश हो जाऊंगी। छोटी बहू, चलो हम लुका छिपी खेलते हैं, ठीक है? एकदम सही से चुपना होगा, कोई बुरा इंसान देख न ले। हाँ, तुम बिल्कुल चुप रहना। तेरा क्लिप चमकता है, नजर लगेगी। चाचू, इसे अपने पास रख लेता हूं। लो, ये लॉलीपॉप पकड़ो। छोटी बहू, अब चाहे जो भी हो जाए कुछ मत बोलना। किसी बुरे आदमी को हमें देखने मत देना, ठीक है? छोटी बहू, बिल्कुल भी आवाज मत करना, चाहे तुम जो भी देखो। चुप रहो, अमृत अभी तैयार नहीं। सौदा सोचो, सरदार जाओ। शायद तुम लोग अभी भी हालात नहीं समझे। मैं यहां कोई सलाह मशवरा करने नहीं, बस तुम्हें इत्तला देने आया हूं। सरदार श्रीवास्तव, बेहतर होगा आप अभी वापस जाए। हे ज़ेनहाई, तू पागल हो गया है? मेरे रक्तबीज कार्टेल का सिर्फ एक ही उसूल है जो हमारी सुनता है। सुनने वाला जिए, नहीं तो दफन। तूने दिमाग खराब किया है। हे ज़ेनहाई, मैं प्रोफेसर हूं। हे ज़ेनहाई, तेरी मौत बुरी होगी। मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ो। चलो। तो ये बात है, 18 साल पहले मेरे माता पिता को उस ज़ेनहाई ने ही मारा था। लिंगफेंग, लिंगफेंग, लिंगफेंग। लिंगफेंग। नान नान, नान नान। चाचा जी, मेरी नान नान की रक्षा करना। लिंगफेंग। माय।
मैं उसकी पूरी हिफाजत करूंगा। राजपूत खानदान और लिंगजू की यादें और इससे जुड़ा पूरा अतीत, सब कुछ इस शो में अगर वो भविष्य में सक्षम है तो ये कर्मफल का खेल होगा और वही इसका अंत करेगी। अठारह साल पुराने और नए सारे हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। वाह, क्या बात है, हिम्मत तो देखो। मैं तुम्हें खोजने नहीं जा रहा हूं, आप यहां अकेले आ सकते हैं। हिजेन हाई, नया बदला पुराना बदला। आज तेरी जान लेकर ही दम लूंगा। लिंगजू, अभी भी तेरी ये अकड़ नहीं गई? कल रात के उस पत्ते जैसे छुरे पर मेरा नया बनाया जहर लगा था। जिनके पास कोई कुंफू नहीं है वे तुरंत मार सकते हैं, जिनके पास कुंफू है। इस जहर का स्वाद क्या है जो शक्ति को दबा सकता है? स्वाद कैसा है खुद चख के देख लो। मेरे बेटा, सब लोग सुनो मेरा हुक्म, इसे मार डालो। मत करो। सरदार श्रीवास्तव, आखिरकार आपकी आंख खुल गई। ये क्या हुआ? मैं जिंदा कैसे बच गया? लिंग दीदी की वजह से। उन्होंने आपको बचाने के लिए सारा जहर अपने शरीर में खींच लिया। उसे बेअसर करने के लिए अभी उनकी आधी से ज्यादा ताकत चली जाएगी। वो कहाँ है? रोक नहीं पाए उन्हें, सीधी रक्तबीज कार्टेल के अड्डे पर गई है। सुन लो, अगर मेरी बीवी को कुछ भी हुआ तो तुम ही जिम्मेदार होगे। ये नौकरी तो बहुत जोखिम भरी है यार। जहर अभी उतरा नहीं, शक्ति नहीं चलेगी। जहर चढ़ा हुआ है और ऊपर से जबरदस्ती आंतरिक ऊर्जा लगा रहा है। मौत को गले लगा लो। 1 मिनट रुको। तुम जरा साइड दो। बड़ी तेज धार है। बिल्कुल सही समय पर आए हो। तुम दोनों आज साथ ही मरोगे। अरे 1 और मिनट रुको। मैं अमृत रसायन आया हूं, तुम्हें देने आया हूं। अमृत रसायन। चल, तूने अक्ल दिखाई, ये अच्छा किया। अमृत रसायन की खातिर मैं तुम्हारी लाश पूरी रहने दूंगा। कमीने, मेरे साथ चालाकी, मर। मुझे लगता है तू अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। तुझे बड़े छोटे की तमीज नहीं है। आखिर हम दोनों में से बाप कौन है और बेटा कौन? नहीं, नामुमकिन। जहर से आधी शक्ति खत्म होनी थी। मेरा अमृत रसायन हर जहर की काट है। अब अक्ल आई? ये छोटी सी लड़की आखिर है कौन? मेरी शक्ति, मैंने तो सिद्ध अवस्था हासिल कर ली थी। ये कैसे हो सकता है कि मुझे इसकी आंतरिक ऊर्जा से चोट लगी? सिद्ध अवस्था कैसी? आसमान से ऊपर भी आसमान, ऋषि से बड़ा ऋषि। ये भी ज्ञान ले लो, समझे? तेरे पास जो भी तरकीब है दिखा दे, आजमा ले। अब तुम दोनों मेरे बेटे की आत्मा की शांति के लिए बलि चढ़ोगे। महाकाल भुजंग पाश। मायावी चाल। ये क्या? ये कौन सी काली विद्या है? लिंगजू, संभल कर।
क्या तुम पहचान सकते हो कि असली मैं कौन हूं? ये तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहा। अब लड़ू कैसे? पाप पर धर्म की जीत होती है। खून का ये बदला, सदियों पुरानी दुश्मनी, दिव्य वज्र का आह्वान। गिल। ना, ये असंभव है। तुम एक छोटी सी लड़की इतनी ताकतवर कैसे हो सकती हो? आखिर तुम कौन हो? मैं वही राजपूत बेटी हूँ जिसे तुमने मिटाया, लिंगजू। वही राजपूत खानदान की बच्ची? ये हो ही नहीं सकता। कर्म का लेखा जोखा अटल है, तेरा फल अब मिल रहा है। पाप का फल भुगतना ही था। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। चलो जाते हैं। हाँ। चलो। दीदी, मुझे बचा लो। चिल्ला ले जितना चिल्लाना है। यहाँ तुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। अमृत रसायन मुझे दे दे। देती हूँ, सब कुछ देती हूँ। अपना सारा पैसा तुम्हें देती हूँ। मैं भी तुम्हारी हो गई। और क्या? और घर का छोटा बड़ा हर फैसला तुम्हारे हिसाब से होगा। मैं भी तुम्हारी सुनूंगा। तुम्हारी बचपन की सहेली का क्या होगा? सब किसी को दे दो। ये सब तुम हो, सब कुछ तुम ही हो। बचपन की सहेली भी तुम ही हो। और मैं भी पूरी तरह से तुम्हारा हूँ। ठीक है, इतना आज्ञाकारी बन रहा है तो मैं अन्य मन से ही सही तुम्हें स्वीकार करती हूँ। मुझे पता था दीदी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। माँ पापा, नाटक बंद करो। इतने बड़े बच्चे हो गए और अभी भी इतने बचकाने हो। क्या बक रही हो तुम? कोई भी पैदाइशी योद्धा नहीं होता। बस टूटते कवच को बार बार जोड़ने की आदत पड़ जाती है और आखिरकार हम बन जाते हैं अभेद्य, हर वार सह लेने वाले। लेकिन इस कठोर सतह को आखिरकार एक नर्म एहसासी पिघला देता है। सारी क्रूरता और तेज को समेटकर। दुनिया की सबसे अनमोल भरपाई कभी भी जादुई दवा नहीं थी। वो हर हाल में तुम्हारा साथी है, जन्म से मृत्यु तक सिर्फ तुम्हारा।